ये प्यार भी गजब की चीज है। साला जिसको हो जाता है फिर उसका सब कुछ खो जाता है। वह न ठीक से सो पाता है, न खा पाता है, न उसे नींद आती है, न भूख लगती है, न कुछ भी अच्छा लगता है। उसे तो बस अपने प्रेमी या प्रेमिका की धुनकी पे बस सवार रहना होता है, उसकी यादों में खोए रहना होता है। कोई भी काम ढंग से नहीं होता है, बस उसे प्यार हो गया होता है तो बस प्यार होता है। चलिए आप सभी को हैवानों की दुनिया से, शैतानों की दुनिया से कुछ खबर सुना देते हैं। राजस्थान के जयपुर से कुछ खबर सुना देते हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं जयपुर में एक हैवान ने क्या किया। वह एक युवती से, एक महिला से बहुत पहले, बरसों पहले प्यार करता था और उसका प्यार उसे नहीं मिला। वह युवती किसी और से शादी कर ली। इसके एवज में उसने क्या किया आप सब सुनेंगे तो हैरान होंगे, परेशान होंगे। आप लोगों को बताना जरूरी है कि रात में सो रहे एक व्यक्ति को उसके घर में घुसकर पहले उसे जमकर पीटा गया और पीटने के बाद फिर उसके सिर में गोली दाग दी गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसके 2 बेटे अब वो हैं और उसकी पत्नी, जिसके प्रेमी ने इस व्यक्ति की हत्या कर दी। जयपुर जिले के कोटपुतली में घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या की गई है दोस्तों। जी हां, बताना चाहेंगे कि खडब गांव का रहने वाला भोलाराम गुर्जर 30 वर्ष का था, ट्रक ड्राइवर था और वह 7 साल पहले लव मैरिज किया था। 3 साल से वह सेमाला में अमाई कॉलोनी के पास मकान बनाकर अपनी मां, पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। शुक्रवार की रात को कमरे में सो रहा था और दूसरे कमरे में उसकी पत्नी अपने बेटों के साथ सो रही थी। तीसरे कमरे में उसकी मां अकेली सो रही थी और उसके बाद रात को 1 बजे 2 लोग उसके घर में घुसे। पहले उसे बुरी तरह से पीटना शुरू किए और उसके बाद उसके सिर पर सटाकर पिस्टल से गोली दाग दी। तेज धमाके की आवाज सुनकर मां और पत्नी दौड़े हुए बाहर आए और देखा दोनों बच्चे कमरे से निकलकर आए और पत्नी भी आई भागकर। देखा तो दोनों बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। मां और पत्नी चीख पुकार करने लगी। मृतक की गोली लगने से वह आरोपी नवीन जाट को पहचान पाई। सब नवीन जाट को उन लोगों ने पहचान लिया। फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। भोलाराम लहूलुहान पड़ा था और मां और पत्नी छटपटाकर रो रही थी। पड़ोसी सूचना पाकर उसे जब डॉक्टरों के पास ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसा बताया गया है कि पहले भोला राम की जो पत्नी थी उसका ये प्रेमी हुआ करता था और इसी वजह से यह मामला, यह वारदात हुई है। लोग बता रहे थे कि वह अक्सर घर पर भी आता जाता था इन लोगों के। पहले इन लोगों के बीच में अनबन हुई और अनबन इस वजह से ही हो रही थी क्योंकि भोलाराम जान गया था कि इसका यह जो है ये पूर्व प्रेमी है। भोलाराम की पत्नी से उसके संबंध है ऐसा बता रहे थे लोग और इस वजह से वह चाहता था कि इन दोनों के बीच से भोलाराम खत्म हो जाए। इसलिए नवीन जाट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया। नवीन ने भोला की पत्नी से शादी करने के लिए उसको गोली मार दी। अब सोचिए उसका इरादा क्या था कि ये मर जाएगा तो मैं इससे शादी कर लूंगा। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया है। एएसपी कोटपुतली सहित पुलिस बल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल किया गया। पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। मामला आगे बढ़ेगा तो देखा जाएगा कि क्या परिणाम आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और वारदात सुन लीजिए आप लोग। वो जयपुर से ही है, सिरोही जिले की है। प्रेमिका की 2 दिन पहले आत्महत्या प्रेमिका ने कर लिया और उसके बाद वहां पर उसका जो प्रेमी था माउंट आबू में रहता था और वह प्रेमिका के मौत के सदमे को बर्दाश्त न कर सका और उसने भी सुसाइड किया। जी हां दोस्तों, 10 महीने से ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। आप लोगों को बताना जरूरी है कि यह माउंट आबू का निवासी था अजय भील 20 साल का और उदयपुर के मांडवा निवासी पारू 18 साल की थी। ये लोग 10 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे जबकि पारू की सगाई हो चुकी थी, फिर भी वो इसके साथ रहती थी। इसलिए घर परिवार वालों ने इससे संबंध तोड़ लिया था और इस संबंध तोड़ने के बीच वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, परेशान रहती थी, बदहाल रहती थी और उसने आखिर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आहत होकर, दुखी होकर अपने आप को मार डाला, सुसाइड कर लिया। वो पंखे से लटक रहा था, उसका शव सूचना मिलने पर ये दोनों लोग मर गए। कहीं ना कहीं मतलब सोचिए कि ये दुखद पहलू है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों, पारू घर वालों से नाता तोड़ ली थी इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। बुधवार को उसने सुसाइड कर लिया और पारू की मौत की खबर के बाद अजय भी सदमे में चला गया। शुक्रवार रात को अजय ने भी फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। अब सोचिए ये जो मामले हैं ये सब क्या हैं।
आप जो कुछ भी करेंगे सोचिए डिप्रेशन में चले जाएंगे। प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी एक समय के साथ, सबकी खत्म होती हैं, लेकिन आप दुनिया में रहेंगे ही नहीं तो फिर आपका प्यार या जो कुछ भी है ये क्या कर पाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों से सावधान रहने की ज़रूरत है और प्यार मोहब्बत का जो खुमार है, जो भूत है, उसे उतारने की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत बहुत एक अच्छी चीज़ है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। प्यार जब किया नहीं जाता हो जाता है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन प्यार हो जाए तो संभलना भी ज़रूरी है। किसी ने यूं ही नहीं कहा होगा, वैसे तो उस गाने में भी आगे कहा गया है कि एक प्यार टूटे तो दूसरा प्यार कर लो, लेकिन वो बात फर्स्ट पंक्ति को ही आप पकड़िए खाली और सोचिए, जिसने कहा था कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये ज़रूरी नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो इसमें वैसे तो आगे ये कहा गया था कि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खोल लो, यानी कोई अगर तुम्हें छोड़ गई है या कोई तुम्हारी दुनिया से चली गई है, लड़की मर गई है, तो दूसरी शादी करो, दूसरी कलियों की तरफ जो है ध्यान दो, है ना। कितनी हसरत से तकती हैं कलियां तुम्हें, ये सारी चीज़ें उसमें कही गई हैं। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। अब वो पारू नहीं रही तो अजय जो था वो चाहता तो ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकता था, दुर्भाग्य है। लेकिन पारू को भी इस दुनिया से जाना नहीं चाहिए था। जब वो लिव इन रिलेशनशिप में इतना समय बिताई तो उसे और आगे जीने के लिए कुछ रास्ते बनाने थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये जो प्रेम प्रसंग हैं ये लोगों को बड़े आसानी से जीने नहीं देता है, बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो प्यार ही करना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल में डाल देता है। तो प्यार करने से बचने की ज़रूरत है। प्यार एक अलग चीज़ है, एक फीलिंग है, एक सोच है। प्यार के लिए जितना आप तड़पते हैं, तरसते हैं, जितनी कुर्बानियाँ देते हैं, जितना आप खोते हैं, जितना किसी के लिए चुपके चुपके रोते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा है। उस मज़े को आप गायब न कीजिए। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि प्यार के बाद आप शादी करने के जब फिराक में पड़ जाते हैं अपनी प्रेमिका या प्रेमी से, तो आप वहीं पर फेल हो जाते हैं। क्योंकि प्यार प्यार होता है, उसे पति पत्नी के रिश्तों का नाम दे देने के बाद आप झंझावतों में फंस जाएंगे। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अलग तरह का होता है। वो जीवन के गाड़ी के दो पहिए होते हैं और उसमें बहुत उतार चढ़ाव, गड्ढे गुड्ढी, तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं। और प्रेमी प्रेमिका जैसी उपजी हुई प्रजाति उससे सह नहीं पाती है। वो तो बस प्यार 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 में जीना चाहती है और जीते आई रहती है, इसलिए वो फंस जाती है बुरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्त मित्र इसमें देख रहे थे, सभी लोगों से अपील करता हूँ मेरे इस पोस्ट को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक साझा कीजिए और आप लोग बताइए कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। जो भी हो, आप लोगों का आदेश सराखों पर होगा। जय जयकार जारी रहेगी। मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद खान भाई। आनंद मदेशिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार राइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार गुर्जर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इंद्र गोदरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा गोदरा जी। रवि कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीवास्तवा राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नगीना कुमार जी, राजेश कुमार निषाद जी, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। और डॉली ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्र, धर्मसेन सहानी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मसेन भाई। इसके पहले वाला पोस्ट इसमें है, ज़रूर शेयर कीजिएगा आप। माननीय मंत्री जी के संदर्भ में जो पोस्ट है उसको तो कम से कम ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रीवास्तवा राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। अपील है, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।